हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 और उसका हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें 10-12 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, एक दोनों होमवर्क के लिए भी दे दिए थे। तो जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने नहीं किया होगा और जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने कर लिया होगा। ठीक है, किसी को खराब कहने से कोई फायदा नहीं। बाकी आज हम लोग जो पार्टनरशिप का 4.2 स्टार्ट नहीं करेंगे, जो 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बुक हमारी है RD शर्मा। इससे पहले हम लोगों ने तीन चैप्टर कवर कर लिए हैं। पहला चैप्टर का नाम है, पहली बात तो ये यूनिट नंबर 1 है। यूनिट का नाम है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसके अंदर 3 चैप्टर हो चुके हैं, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, एलिगेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एंड इसी में ही पाइप एंड सिस्टम। ये 3 चैप्टर हो चुके हैं और ये तीनों चैप्टर के लिए आप पूछोगे लिंक कहाँ है, कहाँ से देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको 18 वीडियोज मिल जाएंगी, वो इन्हीं चैप्टर से कंसिस्ट है या मिलके बनी हुई है। ठीक, उसमें आप जाएंगे तो एक ही मिलेगी प्लेलिस्ट और वो पूरी यूनिट नंबर 1 की होगी। जो अभी चैप्टर बाकी है यूनिट नंबर 1 के, वो भी उसी में ऐड होते रहेंगे। तो आप अगर आप अपने पास प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भाई बहन 11th में तो आप उसको 11th की लिंक भी शेयर कर सकते हैं, नीचे उसी डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं मिली तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इजीली ढूंढ सकते हैं। पार्टनरशिप एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 RD शर्मा बुक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ABC 3 लोग हैं पार्टनरशिप में। A इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। मतलब चलो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A है एक बंदा है B और एक बंदा है C। अब बंदा है बंदी नहीं पता हमको, है ना, हम जनरल लेके चल रहे हैं, कभी बंदा का कभी बंदी का, है ना। ABC पहला वाला बंदा है 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। मतलब टोटल कैपिटल मान लो कितना भी है उसका 1/4। रेशियो में कभी रेशियो हो चाहे कोई भी हो, कभी भी एक्स के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक, एक्स का लफड़ा जो है वो है, एक्स से कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहां पर भी एक्स से कोई मतलब नहीं। 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टोटल टाइम। मतलब कि टाइम इसने कितना यूज किया, 1/4। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसके पास अगर 100 रुपए थे तो इसने उसका 1/4 यूज कर लिया। कितने टाइम के लिए, मान लो 12 महीने होते तो 12 महीने में 4 महीने। ठीक है, 4 महीने कट कर दो 3, ऐसा हो जाएगा। पर ये 100 सबके लिए रहेगा, 12 महीने सबके लिए रहेगा, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। बी आ जाओ, बी में बोलना था 1/5 फॉर दी 1/2 ऑफ द टोटल टाइम। 1/5 इन्वेस्टमेंट करता है और 1/2 मतलब आधे टाइम के लिए। फिर तीसरा वाला बोल रहा है रिमेनिंग कैपिटल जो भी है वो टोटल टाइम के लिए लगता है। ठीक, रिमेनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसका कैपिटल का एलसीएम ले लो, जो आए उससे निकाला जाता है। पहले वाला का इतना था, दूसरे वाले का इतना था, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, ऊपर 5 4 9 हो जाएगा। जब भी इतना मिल जाए आपको, थर्ड वाले का निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितने का है, 11 का, नीचे कितना है 20। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो 20 में से 9 बादाम इन लोगों ने खा लिए, तो 20 में से कितने बचे, 11 बचे। 11/20 बादाम ये लोग खाएंगे, ये लोग खाएंगे। कितने टाइम के लिए, टोटल टाइम के लिए। टोटल टाइम कितना होता है 1 भाई 1/4 आधा, तो पूरा तो 8 होगा। ठीक, अब इन तीनों का रेशियो चाहिए हमको। पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, 1/16, 1/10 और 11/20। अब इस तरह का रेशियो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको चाहिए सिंपल रेशियो, बाबू चुन्नू मुन्नू वाला। बीए भैया खतरनाक मिल गया, है ना। इस तरह से रेशियो को हम लोग अवॉइड करते हैं हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजी हो जाएगा हमारा सवाल। इसलिए चलो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको ये भी काट दे, ये भी काट दे, ये भी काट दे, नीचे वाले नंबर गायब हो जाए। भाई 10 है, 10 किसको काटेगा, 20 30 40 50 60 70 ऐसे नंबर तो काटेगा। अब 16 भी है यहाँ पे, यानी इसका मतलब इवन नंबर ही होना चाहिए, है ना। तो इवन तो सारे होंगे। खैर 16 है, 16 32 इस तरह से पढ़ो तो आप 80 पे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा 80 ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है। तो यहां पे हम लोगों ने 80 से मल्टीप्लाई कर देना है फटाफट से। ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूं, पर मैं क्वेश्चन स्किप कराऊंगा तो आप लोग कहोगे कि आप पढ़ता नहीं रहे पूरे, इसलिए मैं बता रहा हूं। 4 टाइम 44 रेशियो मिल गया आप लोग को। रेशियो कितना मिल गया 5। देखो थोड़ा थोड़ा मैं सारा नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं। लैंग्वेज आप और अच्छी कर सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसे भी लिखोगे टीचर को समझ में आ जाएगा, पर एग्जाम में वो समझने के लिए कितना आप उसको इंप्रेस कर पाते हो ये भी देखना होता है। ये रेशियो होगा। प्रॉफिट ऑफ ए पूछ रहा था, टोटल प्रॉफिट भी गिवन होगा पहली बात तो टोटल प्रॉफिट जो गिवन है वो लिख देता हूं पहले।
टोटल प्रॉफिट था शायद 1140। हाँ 1140 टोटल प्रॉफिट हमारा। अब प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है अगर भाई 1140 का कितना पार्ट ए को मिलता है, 5 पार्ट। कितने में से, 5 8 13 14 24 में से। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ बी भी है कितना, 8/24 और 1140। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ सी भी है कितना, 11/24 1140 11/24 44। अरे यार यही गलती हर बार हो जाती। इसको मैं 11 लिख देता हूं। 44 और 8 52 और 5 57 57 हो जाएगा। तो ये रहा 57, ये रहा 57 और ये रहा 57। ठीक, अब सिंपली यहां देखो 57 का जस्ट डबल है, अगर जीरो हटा दो तो कितनी बार में कटेगा, 20 टाइम में कट जाएगा। ये कितना होगा प्रॉफिट ऑफ ए, 100 रुपीज। ठीक, यहां देखो डबल 160 रुपीज, यहां देखो डबल 880 रुपीज। इसको तीनों को ऐड करोगे तो 1140 ही आपको मिल जाएगा। ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, आप वेरीफाई करने के लिए देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए कभी भी एक्स के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, ना रियल लाइफ में ना मैथमेटिकल सवाल में। ठीक है, जो है वो है, जो नहीं है वो गया। ठीक है, समझ रहे ना। सर जी सोच रहे होंगे आप लोग कि सर जी कैसे इंसान है, एक्स की बातें कर रहे हैं, जबकि हम लोग इतने शरीफ, हम लोग वाई की बातें करते हैं ना। चलो टॉपिक बदल देते हैं, वरना बच्चे कहेंगे कि यही वाली बातें ज़्यादा करा करिए सर, मज़ा ज़्यादा आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए पुट 600 मोर इन अ बिजनेस देन बी बट बी इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 5 मंथ्स वाइल ए फॉर 4 मंथ। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक ए बंदा है एक बी बंदा है, बंदा है बंदी नहीं पता, चलो ठीक। ए जो भी है वो कहाँ गया, ए पुट्स देन बी 600 ज्यादा बी से, तो मान लो बी एक्स को, मजबूरी में एक्स को यूज करना पड़ा, बी एक्स करता है कैपिटल और ए क्या करता है 600 ज्यादा, तो एक्स और 600 और। ठीक है, एक्स और 600 और। उसके बाद क्या हो रहा है, बी जो है 5 महीने के लिए करता है। ठीक है, और जबकि ए पुट 600 मोर देन बिजनेस देन बी, ठीक है 5 4, नीचे वाला 5 मंथ के लिए और ये 4 मंथ के लिए, ऐसे ही लगाना ब्रैकेट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बोला गया कि इफ द शेयर ऑफ ए इज 48 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 528। ठीक है, देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 528, और क्या बता रहा है कि ए का जो शेयर है वो 48 ज्यादा है बी से। चलो बी से 48 ज्यादा है, यानी कि ए और बी में, ए और बी में 48 का गैप है। समझ रहे हो, अगर हम तुमसे 48 ज्यादा है तो तुम्हारा डिफरेंस कितना होगा, 48 तो होगा, तो a माइनस बी 48 है। ठीक, इतना याद रखो। आगे देखो, चलो ये हम लोगों ने कैसा कर लिया, वहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ वहां से यूज कर सकते हैं क्या हम लोग। a है हमारे पास, b है, टोटल प्रॉफिट अगर आपको 4x, चलो इससे कर लेते हैं, यहां पे रेशियो पहले बनाते हैं। ठीक है, 4x 6 चौक 2400 अपॉन 5x। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या करना है हम लोग को, टोटल प्रॉफिट हमारा a प्लस बी का मिला के होता है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, a प्लस बी। ठीक है, और a माइनस बी हमको पता है, तो a प्लस बी यहां ऐसे पता चल जाएगा। a और b दोनों को जोड़ोगे तभी तो इतना बनेगा, और दोनों घटाने पे इतना बनेगा। तो a प्लस बी यहां से हम अपना a की वैल्यू निकाल सकते हैं।
दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा। ये 8 8 16, 4 और 2 6 और एक 7 का हासिल 7 ही रहेगा, 5 और 5, ठीक है। 8 और 16 से ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा, a हो गया 228। b कितना हो जाएगा हमारा, उससे थोड़ा सा a ज्यादा है ना हमारा, तो इससे 48 कम 240 हो जाएगा, बताया था ना उसने पहले। ये हो जाएगा 240। अब रेशियो ले लो, a का प्रॉफिट है 288 रुपए। अब कुछ लोग यहां इससे यही नहीं बना पाएंगे, तो इसी में कंफ्यूजन हो जाएगी प्रॉफिट का रेशियो क्या है। प्रॉफिट का रेशियो सिंपली ये देखो आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखनी होती हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा, कहां तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अपना भी दिमाग लगाना है, जब ना आए तो मुझसे पूछो। काटो इसको, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 3 24, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 6/5 हो गया। ये 5 कट जाएगा, काट देता हूं मैं, ठीक। कितना हो जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर x भेज दें तो 6x, इधर ये 4x, तो 6x 4x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2400। x की वैल्यू आ गई 1200, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 1200, यानी कि b ने कितने इन्वेस्ट किए थे 1200 रुपए फॉर 5 मंथ। a ने कितने करे होंगे 600 ज्यादा, यानी कि ये b का है, a का हमारा है 1800 रुपए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा क्या है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मम्मी अरे धीरे बोले यार। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कभी भी एक्स वाला कॉन्सेप्ट में मत जाना, क्योंकि बुक में उस समय मजाक कर रहा था, पर होता क्या है बुक में हर चीज को एक्स में ही घुसाने की कोशिश करते हैं। रेशियो जो गिवन है उसको भी एक्स में मान लो, अब कुछ नया बोल देगा तो एक्स वहां पे मैं मान लो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सारी चीजें कभी नहीं करनी है, ठीक है। और एक चीज को करने के 25 तरीके होते हैं, अगर किसी का तरीका इससे बढ़िया लगे तो आप उसको जरूर यूज करें। मेरा मतलब यह है कि आपको अच्छे से आना चाहिए, तरीका कोई भी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, A and B entered into a partnership, A investing 9000, दूसरा वाला 10,500 रुपए। आफ्टर 4 months C also joined। चलो ठीक है, पहले लिख लेते हैं। A है, B है और C है। A 9000 लेके निकला गड्डी घर से, फिर ये निकला 10,500। ये B आया, C कितना लेके रुपए आया, C लेके आया 12,500 रुपए, ठीक। लेकिन अभी शुरुआत से देखो क्या बोला जा रहा है। आफ्टर 4 months C also joined, ठीक है। 4 month बिजनेस विद इतना रुपए, वाइल B withdraws 2000, ठीक। देखो क्या बोला, क्वेश्चन को समझने की देरी है। पहले क्वेश्चन आप स्क्रीन पे लिखा हुआ उससे समझ सकते हैं, और मैं आपको पढ़ सकते हैं, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोला गया कि दो लोग अपने पैसे लेके आए 9,000 10,500 रुपए, ठीक। 4 महीने बाद क्या हुआ कि एक बंदा और आ गया C नाम का, ठीक है। वो लेके आया ज्यादा रुपए, कितने 12,500 रुपए। जब वो 4 महीने बाद लेके आया ना कुछ रुपए, उसी टाइम पे B ने क्या हुआ, जब देखा इतने ज्यादा रुपए हो गए तो B ने 2,000 रुपए अपने निकाल लिए, ठीक। तो ये दो चीज एक साथ हुई हैं। चौथे महीने के बाद, यानी कि 4 महीने होने के बाद, एक तो C आ गया और B ने 2,000 रुपए अपने निकाल लिए। बस इतना ध्यान रखो। देखो हुआ क्या, 9,000 वाला आया, इसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, पूरे 12 महीने के लिए गया। अभी बोलेगा ना कि प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इतना है, तो एट द एंड ऑफ ईयर मतलब कितना, 12 महीने बाद। दूसरा आ जाओ, 10,500 वाले ने 4 महीने तक तो इतने ही रुपए लगाए, बताया था ना, 4 महीने तक वैसे चलता रहा। फिर 4 महीने बाद जब C आया तो इसने 2,000 निकाल लिए, ठीक है। प्लस अभी 8 महीने काम बाकी ना इसका, 2,000 निकाल लो तो कितना बचेगा 8,500 रुपए। पर ये 8,500 रुपए कितने महीने के लिए, 4 हो गए ना, सिर्फ 8 महीने के लिए लगे थे। जबकि C तो 4 महीने बाद ही आया था, तो 12 महीने में से 4 महीने निकल चुके थे, तो कितने महीने बचे थे इसके लिए, 8 महीने। यहां तक का अगर आपको समझ में आ गया, बिना एक्स वैक्स की वैल्यू लगाए, समझ लो आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक। ये चीज समझने में ही दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया टोटल प्रॉफिट है हमारा
47,700 रुपए। ठीक, टोटल प्रॉफिट हमारा है 47,700 रुपए। तो ये भी ध्यान रखना है, ये हमेशा गिवन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। टोटल प्रॉफिट है 47,700 रुपए। चलो आ जाओ, अब रेशियो बनाओ इसका। देखो रेशियो बनाने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं कि सबको सॉल्व करना है, जो चीज ऐसे डायरेक्ट कट जाए डायरेक्ट काट देना। ठीक, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो काटने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक, चलो देखते हैं, ए को सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत। क्या पहले टोटल प्रॉफिट आपको याद हो गया ना, 2 जीरो अगर गायब कर दिया जाए, लिखो यहां पे, फिर से लिखते हैं ना, तभी सॉल्व करने में मजा आएगा। तो फिर एक के ऊपर एक घुसड़ देंगे तो मजा भी नहीं आएगा। 2 जीरो यहां से हटा दो, 12 यानी 90 इंटू 12 रेशियो चल रहा ना। 2 जीरो यहां से हटा दो, क्यों कट गए, किससे कट गए, सब में 2 जीरो है ना, कॉमन हो गया इसलिए। इससे 85, 2 जीरो हट गए और 8। ठीक, फिर तीसरा वाला सिंपल है, 125 लिखो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों 2 जीरो हटाने थे इसलिए। अब आ जाओ, देखो अब ये चीज रेशियो में है ना, तो जितना कॉमन मिल रहा है उसको हम लोग कॉमन करके कट कर सकते हैं। देखो यहां हमारा 4 से कटने वाली चीज है, इन दोनों में भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, काट देते हैं डायरेक्टली। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं अगर आपको चाहते हो कि इसको सॉल्व करके दिखा दूं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, कितना बचा, ये हो गया 105, ये हो गया 85 इंटू 2, तो 85 का जस्ट डबल कितना होता है, 170, ऐसे लिख दो। अब 170 में 5 जोड़ो 175, और 100 और जोड़ दो 275, तो सिंपली 275 इसको लिख दो, 275। तो यहां डायरेक्ट काट के लिख दें 275 इंटू 4। ठीक है, यही चीज देखो आपको रफ पे करना है, 274 5 इंटू 4। चलो अब देखो, अब सब एक ही ऐसे लगने लगे ना, 4 3 जा 12, 4 1 जा, 4 2 जा। ठीक, आगे आओ, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 8 जा। ठीक है, अब कुछ कटेगा क्या, ये तो कट नहीं सकता, 5 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। अब कुछ नहीं कट रहा, 54, 54 55 और 50, ये 3 हमको रेशियो मिल गए एबीसी के, 54 55 और 50। ठीक है, बस इतना याद रखो। अब यहां पे लिख लें क्या रेशियो के फॉर्म में, यहां क्या लिखना है यार, 54 55 50 याद रखो बस। अब रेशियो मिलने वाले में आप चाहो तो पूरा पूरा गुणा करके बहुत लंबा सा भी कर सकते हो, पर यार क्यों करना है जब हम लोगों को पता है वो सिंपली बात वही है। 54 55 50, ये तीनों का रेशियो हमारा मिल गया। आ जाओ अब प्रॉफिट ऑफ ए अगर कोई पूछे तो पहले वाले बंदे को पहले टोटल रुपए लिख लो, इतने रुपए में उसको 54 का फायदा हुआ है, इतने रुपए का 54 पार्ट मिला है, टोटल कितना है इसको जोड़ दो, 50 50 50 150 हो गए, 5 इसमें ज्यादा थे 4 इसमें ज्यादा थे, तो 159 हो गया ओवरऑल। अब ये आपस में कहीं ना कहीं कटेंगे जरूर, क्योंकि आपके लेवल पे बहुत ज्यादा टफ नहीं दिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं कहां से कट रहा है कहां नहीं कट रहा। ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो पहले काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 3 9 जा। ठीक है, अब आगे करके देखते हैं, ये इसको कट करेगा नहीं करेगा, 53, और ये चीज करके देखना पड़ेगा। 53 9 जा कितना होगा, 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2 5 और 45, बहुत सही, 9 बार में कट गया। एक आइडिया भी लग रहा था, देखो 53 है, 10 टाइम करोगे 530 हो जाता, तो 9 टाइम में इसीलिए ट्राई मारा था। तो ये 9 टाइम में कट हो गया, 2 जीरो भी है, तो 900 टाइम बोल सकते हो आप इसको। ठीक, अब 900 इंटू 18 करना है बस खाली। 18 नंबर कितना होगा, 18 180 162 162 हो जाएगा, 16200। प्रॉफिट ऑफ ए इतना रुपए हो गया। देखो 47,700 में ए का 16,200 रुपए हो गया। इसी तरह से आप बी का निकाल सकते हो, इसको यूज करके, सी का इसको यूज करके। मैं सारा आंसर देता हूं आपको, ताकि आपको पूछना ना पड़े बार बार। सॉल्यूशन में सारा इसलिए नहीं बताता हूं
इससे क्या होता है ना, आपको हर सवाल में खुद की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर ये कितना था 16 में आपको आंसर में है 16,500, 15,000। ये आपके तीनों आंसर हैं, यहां से आप उसको कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 17th एंड 18th, और ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप कर ना सकें। क्वेश्चन नंबर 17th एंड 18th आर फॉर योर होमवर्क। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो पढ़ी है तो कोई दिक्कत ही क्या है। ABC entered into a partnership. A invest 6,000 for whole year in the beginning. B invested 3,000 for 6 month. He increases it. चलो ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन है, लिख देता हूं। चलो A B, आप देख रहे होंगे कि बार बार लगभग सिमिलर क्वेश्चन है ना। 6,000 रुपए पूरे साल के लिए, तो सिंपली 6,012। फिर हुआ इन द बिगिनिंग बी इन्वेस्ट 3,000, शुरुआत में 3,000 उसने लगाए थे, कितने महीने के लिए भी नहीं पता, रुक जाओ। आफ्टर 6 मंथ, यानी कि आफ्टर मतलब यहां पहले 6 महीने का ये हो गया, प्लस अभी 6 महीने बाकी हैं इसके। आफ्टर 6 मंथ ही इंक्रीजेस हिज कैपिटल एंड मेक्स इट 4,000, मतलब उसने बढ़ा के 3,000 को 4,000 कर दिया। 4,000, और अभी पता नहीं 6 महीने के लिए कितने महीने के लिए। इन द बिगिनिंग, हाँ तो इसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो पूरा टोटल ये रहा होगा। इन द बिगिनिंग सी इन्वेस्ट 2,000 एंड आफ्टर 4 मंथ, यानी कि सिर्फ 4 महीने के लिए इसने करा। 4 मंथ ही इंक्रीजेस इज कैपिटल एज टू मेक इट 5,000, मतलब 2,000 से सीधे वो 5,000 पे, पैसा लॉटरी लग गई इसकी कहीं पे, 5,000, और शायद 8 महीना पूरा होगा। इन द एनुअल प्रॉफिट, अच्छा आगे कुछ नहीं बोला गया, ये तो 8 महीने के लिए होगा। टोटल प्रॉफिट हुआ है 4,320, टोटल प्रॉफिट 4,320, इतना प्रॉफिट हुआ है। और ये आपका रेशियो गिवन है, तो बहुत समस्या नहीं होगी इसमें। इसमें भी देखो 3 3 जीरो सब में है, तो आप सीधे सीधे वो 3 जीरो हटा सकते हो। तो रेशियो बना देते हैं, इसका लिख लेता हूं मैं, आप तो दिखा देता हूं कैसे होता है। 6,012, ये ए का रेशियो हो गया, ए का वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे सिंपली 4,000 3,000 कितना हो गया आपका 7,000, और 6 कॉमन था, 7 6 वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 कॉमन ले लो सिंपली तो आपका हो जाएगा 4 3 7,000, और 6 कॉमन था, ऐसे सिंपल लिख दो, क्या दिक्कत है। प्लस यहाँ आ जाओ 4 और 8, यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, 4 कॉमन ले लिया, मान लो 4 यहाँ से हटा दिया, 4 यहाँ से हटा दिया, तो 4 कॉमन है, और यहाँ 2 बचा था, तो ये 10,000 हो जाएगा, ये 2,000 है तो 12,000 हो गया आपका। 10 + 2 12,000, ठीक, इतना हो गया। अब देखो 3 जीरो यहाँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही बता रहा था मैं तब से। अब यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 12 है, चलो 2 बार में उड़ाओ, 1 बार में उड़ाओ, 1 बार में उड़ाओ। यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6, 2 भी है साथ साथ में। अच्छा, 2 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 2, ठीक। तो ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 7, और ये हो गया 8, 12 7 8, ठीक। रेशियो मिल गया। आप प्रॉफिट ऑफ ए कोई पूछे, पहले पूछो कितने रुपए, उसने कहा 4,320, फिर कितना पार्ट ए को मिलेगा, 12 को, 12 8 27, 27 में से 12 उसको मिला था। अब ये जाहिर सी बात कहीं ना कहीं कट करना है, पहले यहीं कट कर दो, 3 चौक 12, 3 9 27, 9 से देखो 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा होगा, 9 चौक 3 9 45, 9 चौक 36, चलो पहले 3 से काट दो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 0, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 चौक 12, 3 8 24 और 0, 480 इंटू 4, तो हो जाएगा आपका 480 इंटू 4, ये चीज। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32 का 2, वहां से लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 1920 रुपए इसको मिल गए
पहले वाले को। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ बी आप निकाल सकते हो, मैं लिख के दे रहा हूं क्या करना है। टोटल है 27, मनी टोटल था 4320, जिसमें से उसको मिलेगा कितना 7 पार्ट। ठीक, फिर वही काम, इससे इसको कट करो, ये मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आंसर आप कोई जरूरत नहीं है इसमें, आप कर लोगे खुद से। आंसर है इसका 1120 1280, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है कि अगर मैं घूम के आपसे बातें करने लगूं क्वेश्चन कराते समय तो 5-6 घंटा की वीडियो बन जाए तब भी ना खत्म हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया भगवान की दुआ से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ए बिगिंस अ बिजनेस विद 3000 कैपिटल, 4 months later B joins with 2500, 3 months still later। चलो ठीक है, लेटर पे लेटर मिल रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। स्टिल लेटर कहाँ गया? स्टिल लेटर C joins with 2800 out of profit at the end of their A gets 16% for the managing the business and the balance is divided according to their capitals if he gets। यहाँ पे गलत है, इफ ए गेट्स होना चाहिए, ही तो है ही नहीं, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान कट गई, पर यहाँ पे ए होगा, करेक्शन कर लो क्वेश्चन नंबर 20 में। इफ ए गेट्स 888 फाइंड द प्रॉफिट दैट बी एंड सी गेट। चलो आ जाओ, चलो क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए है इसमें, बी है, सी है। ठीक है, ए 3000 रुपए, उसके बाद आता है बी 4 मंथ के बाद आता है बी 2500 रुपए लेके, उसके बाद 3 महीने बाद और यानी कि 7 महीने बाद आता है 2800 रुपए लेके सी। अगर ये 7 महीने बाद आया है तो कितने महीने काम करेगा? 5 महीने। ये 4 महीने बाद आया है, कितने महीने काम करेगा? 8 महीने। ये शुरुआत से लेगा, कितने महीने काम करेगा? समझ में आई बात? ये चीज समझ में आ गई। यहां से रेशियो मिल जाएगा आपको। इसके बाद बोला है कि ए को ना, ए यहां पे ए है आपका मैनेजिंग पार्टनर, मतलब कि ए क्या हो रहा है ना, जो उसको प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही होगा, पर उसको अलग से ही पैसा दिया जाएगा। जैसे कोई आपका बिजनेसमैन है, आपके जो 2 पार्टनर हैं, एक बंदा है वो जो सिर्फ उसने पैसे लगाए तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, एक बंदा जो पैसे भी लगाया प्लस वहां पे काम भी करा तो उसका अलग से कुछ परसेंट बनेगा ना, जो सैलरीड हो जाएगा मान लो। तो इसका जो मैनेजिंग पार्टनर है उसका 16% अलग से मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 16% तो सीधे सीधे ये ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, ए को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 888 रुपए, जिसमें 16% भी है और जो उसका प्रॉफिट नॉर्मली होगा वो तो होगा ही, वो इस हिसाब से होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। ए बी सी रेशियो बनाते हैं, 2 0 कट जाएंगे। चलो ठीक है, तो पहले में कितना हो जाएगा 30 × 12, दूसरा कितना हो जाएगा 25 × 8, तीसरा हो जाएगा 28 × 5। ठीक है, रेशियो बना लो फटाफट से। 4 से 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, 5 से कुछ कट रहा है, हाँ 5 एकम 5, 5 25, 5 6 30। ठीक है, 18 10 और 7, अब तो कुछ कटना नहीं है तो लिख लो 18 10 7। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब आगे आ जाओ। मान लो लेट टोटल प्रॉफिट बी 100%। एक मान लिया, x% मान के भी कर सकते हो, पर कंफ्यूजन क्यों करना है? ठीक, 100% में एंड ए गेट्स 16% एज अ वर्किंग पार्टनर। ये बात समझ में आ गई? तो यहां से 16 रुपए, 100 मान लो है, 16 रुपए डायरेक्ट उसको मिल गया पार्टनर। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 84%। आया समझ में कि नहीं आया? अब ये जो कहानी बनी ना वो 84% के हिसाब से मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ, जैसे ये मिला तुरंत ही 16 रुपए, 16% तो उसको मिल गए, तो जो 84% बचे उस हिसाब से इन लोगों को मिलेगा यहां पे। चलो आगे आ जाओ। ए को मिले हैं 888 रुपए,
ए को यहां से भी मिलेगा और वहां वाला भी मिलेगा 16%। चलो प्रॉफिट ऑफ ए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रॉफिट ऑफ बी से। कैसे? पहले तो मिलेगा 18 इसको, ठीक है। 18 कितने में से? 18 10 28 7 35 में से 18 मिलेगा, 35 में से डायरेक्टली, ठीक। ये हो गया। और प्लस क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पे, इसका 84%। परसेंट में लिख दें क्या? परसेंट में लिख देते हैं 84%। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? 18/35 का टोटल नहीं मिलना है, 16 तो निकाल लेंगे ना। देखो यही टोटल प्रॉफिट होता है हमारा हिसाब से, जितना इसको मिलता है इतना इसको मिलता है, सब टोटल प्रॉफिट होता है। इन्हीं में से तो 16% गायब हो गया है, तो इनका ही तो 84% बचेगा। तो बी ए को जो मिलेगा 84% के हिसाब से मिलेगा ना, और प्लस अलग से जो फीस उसकी वो अलग मिल जाएगी। तो जो टोटल प्रॉफिट आया वही लिख दो। 100% होता तो यहां 1 हो जाता, ठीक। 1 मतलब 100/100, पर यहां 100% नहीं है ना, थोड़ा कम हो गया इसलिए 84 हो गया, ठीक है। परसेंट में रखना चाहता हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, वरना तो और भी आसान हो जाता। इतना हो गया। ये परसेंट प्लस 16% और भी तो मिलेगा ए को। ए के साथ फायदा क्या है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 16% और मिलेगा। जबकि अगर बी के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी? बी कहेगा हमको 10 दो भैया पहले तो 35 में से, और उसका 84% निकाल लो, बाकी और कुछ मिलना नहीं हमको। तो बी का देख रहे हो ये इक्वेशन बन रही होगी। समझ में आ रही बात? अब ए को सॉल्व करते हैं कि आंसर क्या आएगा ए का, कैसे पूरा गेम सॉल्व होगा। रेशियो याद रखना 18 10 7 था ना, अभी देख लेंगे। चलो प्रॉफिट ऑफ ए यहां से देखते हैं क्या बन जाएगा इसका। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते तब भी उसी तरीके से आएगा, तो कुछ चक्कर नहीं पड़ते हैं, इसको अलग पढ़ रहे थे, इसको देखते हैं, ठीक है। 18 और 84 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका इससे करते हैं 84 35 35 2 जा 70 बचा 14.0। 35 से अगर मल्टीप्लाई करें 70 हो जाएगा, जस्ट 2 टाइम में ये भी हो जाएगा, दूना 70 और 4 टाइम में 140। सही है ना? ठीक है, ये 2.4 हो गया। 2.4 इंटू करना है हमको किससे? अभी 18 से। चलो 2.4 और 18, 8 चौक 32 का 2, वहां से लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 2 9 4 13 का 3, 3 और 1 4, 43.2%। यानी ये जो देखो क्या हुआ ना, 84% तो था, पर 84% का 18/35 करेंगे ना, तो सही से देखो तो करीब करीब इसका आधा, 18/36 होता तो क्या आधा होता, तो इसका आधा कितना होता 42, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक। 43.2% याद रखना, बस इसको सॉल्व किया खाली, और कुछ नहीं किया। तो प्रॉफिट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ए हो जाएगा हमारा 43.2%, जो कि नॉर्मली मिल रहा है, प्लस 16% उसकी फीस थी वो अलग मिल गई। और अभी मैंने बताया कि ए को टोटल इतने रुपए मिले हैं, तो ए को टोटल मतलब क्या, ये भी मिला के ना, तो देखो देख लेते हैं। 0.2 तो अलग हो जाएगा, 6 और 3 9, 4 और 1 5, 59.2% के बराबर में है 888 रुपए। इतना परसेंट मिल रहा है ए को टोटल, ये रहा। चलो 1% का निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? 888 59.2, पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लगा दो, इतना तो पता ही है सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग काटने की कोशिश करेंगे इसको, तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ही, पर कितनी देर तक काटे इसको? 3 से कटेगा क्या ये? 3 में कभी 2 नहीं आ सकता।
10 बार में करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5920, 11 12, कितनी बार में करा जाए, करके देखते हैं डायरेक्टली, ये सॉल्व कर देते हैं यहाँ। अब तो कुछ फायदा है नहीं, ऐसी कैलकुलेशन में देखो सबका दिमाग चकराता है, ठीक, करने में कोई कठिन नहीं। अभी अगर सिंपली डिवाइड करने लगो तो हो जाएगा, पर मैं सोचा था डायरेक्टली अगर कोई तरीके से हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। देखो इतना लो, इतना वन टाइम में ही तो करोगे। 592 आ गया, बचा कितना 6, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 5 गया 2, ठीक, 7 क्यों, क्योंकि एक उधर चला गया था। 0 आ जाओ, ये 29 है, 5 5 जा 25, 9 2 भी है ना, तो वैसे ही 5 6 30 होता है, तो 29 है तो 5 टाइम में ही होगा। तो इसका मार्जुना करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 कट जाएगा क्या, 5 9 45 और 1 46 का 6 लग रहा कट जाएगा, 5 25 और 4, ओहो हो वाह, 15 बार में टोटल ये कट गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1% बराबर 15, ये हो गया 15। तो अगर 1% बराबर 15 आया है तो 100% बराबर कितना आएगा, 100 गुना, यानी 100% मतलब 15, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ भैया, मिल गया, टोटल प्रॉफिट हो गया उसको 1500 रुपए का, समझ आए। अब बी का कितना हुआ था ये पता करना था। देखो बी क्या था, प्रॉफिट ऑफ बी, यहां देखो इसे मैं पहले लिख दिया था, प्रॉफिट ऑफ बी है 1500, पहले तो जितना हुआ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 84%, पहले तो 84%। अब यहां पे परसेंटेज नहीं चाहिए हमको, वैल्यू सही है तो परसेंट का 100 भी लिख देंगे। 1500 में 16% तो निकल चुका है ना, तो वो पैसे निकाल दो चाहे परसेंटेज निकाल दो। तो हमने क्या करा, 1500 का जितना बचा था 84% वो ले लिया। पर ये 84% का टोटल इसको मिल जाएगा, नहीं, इसको मिलेगा 10th पार्ट ऑफ 35। रेशियो भी तो ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने कहा भी था, बहुत इजीली समझाया भी है। अगर एक बार में समझ में आया, 2 बार करना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये 2 0 ये 2 0 उड़ गए, 5 3 15, 5 7 35, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, सब नीचे से कट गया है, 12 2 24 36, 360 हो गया। प्रॉफिट ऑफ बी इज 360। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ सी भी निकाल सकते हैं आप। अगर आप आंसर जाना चाहते हैं तो प्रॉफिट ऑफ सी का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 था ना ये, 252। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप करेंगे, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आज फुल मूड में लगभग पूरी एक्सरसाइज खत्म ही करानी चाहे जो हो जाए। A, B, C enter into a partnership by investing 1/2, 1/3, 1/4, but B withdraws 1/2 of his capital after 4 months। ठीक है, चलो 21, ये A है, दूर दूर रखेंगे क्योंकि रेशियो हमारा इस बार गड़बड़ वाला है। इसने करा 1/2, इसने करा 1/3, इसने करा 1/4, but B withdraws 1/2 of his capital after 4 months, 4 महीने बाद। चलो ठीक है, तो 4 महीने तक तो इसने काम किया ही है ना, किसने, बी ने। उसके बाद देखा जाएगा। और क्या कोई बोला गया, और कुछ नहीं बोला गया। एट द एंड ऑफ ईयर 175,000 रुपए इसका प्रॉफिट हुआ। चलो टोटल प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पे, ये रहा 175,000 प्रॉफिट टोटल है। ठीक, आगे आ जाओ। चलो ये पूरा 12 महीने के लिए काम करा, ये 4 महीने के लिए काम करा, फिर इसने क्या किया, हाफ निकाल लिया। तो भाई देखो हाफ निकालते हो तो हाफ ही तो बचता है, तो 1/3 का हाफ कितना बचा, कर दो इसका हाफ, 1/6 बचा, तो 1/6 बचा। ठीक, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। 4 महीने हो चुके थे, 8 महीने बाकी थे, ये हमारा 12 महीने के लिए बाकी था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये तो हमारा हो जाएगा 6, इसको पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3 प्लस ये है 8/6, तो ये भी 4/3 हो जाएगा ना सिंपली, तो डबल हो गया, तो 2 4/3 हो जाएगा, 8/3 हो गया सिंपली। तो इसको कर लो 8/3, ये हो गया हमारा 4 3 या 12, इतना हो गया। अब देखो 3 है नीचे, 3 यहाँ पे 3 है नीचे, हमको नीचे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नंबर बताओ जो कट दे, 3 लगा दो यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ। रेशियो बड़ा जरूर हो जाता है पर सिंपल वाला हो जाता है। ये आपका हो गया 18, ये हो गया आपका 3 3 कट गए 8, ये हो गया आपका 9।
तो 18, 8 और 9 रेशियो आपको मैंने बता दिया है। आप फटाफट से इसका आंसर निकाल के खत्म करो। टोटल प्रॉफिट गिवन है, अगर आप चाहते हो तो ये लो, प्रॉफिट ऑफ ए इज 18, 18 26, 26 10 36, 35 में से 175,000, 3 जीरो भूल जाओ, 5 से काटो, 5 से 35, 5 से 15, 5 25, ठीक, 7 5 35, 18 5 90, 90,000 रुपए इसको मिल गए इकलौते। ठीक, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं इनमें टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा हूं, आप इसको करिएगा खुद से ही। ठीक है, इनके आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो अगले का आएगा 40,000, उसके अगले वाले का आएगा 45,000, मतलब बी और सी का। क्वेश्चन नंबर 22 इज फॉर योर होमवर्क। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपके आ रहा है। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द होल टाइम, B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time, C invest the rest capital for the whole time। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, ध्यान रखो क्या बोल रहा है। 1/6 टाइम के लिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 टाइम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। C रेस्ट है, रेस्ट कैसे निकालते हैं, एलसीएम करके दोनों का मैंने बताया था, फिर उसको डिफरेंस ले लेते हैं, और बाकी टाइम कितना है 1। इस तरह से क्वेश्चन मैंने भी करवाया था, वो आप वहां से चेक करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 23 पे। 2 मर्चेंट ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए पुट्स 23,250 एट द एंड ऑफ द 4 मंथ। चलो करके देखना पड़ेगा इसको। 23 है, नीचे से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो इंटरेस्टेड हो अगर आप तो। ए ने क्या किया, पहले 23,250 रुपए उसने लगाए, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 मंथ ही एड्स 3,750 रुपीज मोर, ठीक है। 4 मंथ यानी 4 महीने के लिए इसने ये काम करा, प्लस इसमें इसने जोड़ दिए, कितने रुपए जोड़ दिए, 23,250 में 3,750 जोड़ दिए, 0 0 0 7 2 27,000 फॉर 8 मंथ। फिर आगे क्या बोला, वाइल बी विड्रॉस 3,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ, ठीक है। तो बी लेके कितने चला था, बी लेके कितना चला था, अच्छा ये निकालना है। बी लेके चला था एक्स मान लो, ठीक है, और इसने 7 महीने तक वही लेके चला, फिर 7 महीने बाकी कितने बचे, 5 महीने। तो उसने क्या कहा था 3,000 निकाल लिए, तो पहले एक्स लेके चला था, अब एक्स में से 3,000 निकाल लिए। अब देखो एक्स जब आता है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें, पर सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होने दूंगा मैं, परेशान मत होइए। 7 महीने हो चुके हैं, 5 महीने और हो गए, ये हो गया इनका रेशियो। अब पूछ रहा है कि दोनों को लास्ट में प्रॉफिट जो हुआ है वो बराबर हुआ है, प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी जो है वो बराबर हो गया यहां पे, ठीक। तो बताओ बी ने कितने रुपए शुरुआत में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा इंक डाल दूं तब दिमाग लगाता हूं। अब फटाफट से पहले तो ये रेशियो बना लेंगे। अब देखो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि प्रॉफिट का रेशियो उसके मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, तो जो रेशियो बनता है वही रेशियो, सॉरी इन्वेस्टमेंट का टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई कर दो तो जो रेशियो बनता है वो ही तो होता है प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट बराबर है तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि इसका वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी, या इसका रेशियो बराबर होगा। ये कह सकते हो नहीं कह सकते हो आप। तो यहां पे बस वही लॉजिक लगा देंगे हम लोग कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर। देखो सोचने का खाली दिमाग लगाने की देरी है। प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यही तो है ये। सॉल्व करो इसको भाई, इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यार। इस बार 4 0 0 हो गया, इसको नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, दोनों में से 4 कॉमन है, ठीक है। ऐसे करते हैं, पहले लिख लो ए, पहले ए की वैल्यू निकाल लेते, ठीक। तो अगर दोनों में से 4 कॉमन ले लिया जाए तो यहां कितना बचेगा, 23,250, यहां कितना बचेगा, ये प्लस इंटू 2 भी, क्योंकि 4 ही कॉमन लिया है तो डायरेक्टली उसका डबल कर देते हैं ना। 2 का मतलब क्या, डबल। इसको सॉल्व कर दो, 4 बाहर
इसको कर लो भाई, कितना हो जाएगा 0 5 2 तो वही रह जाएगा, फिर 4 और 3 7, 5 और 2 7। समझ में आई बात? ये चीज ये हो गया ए के लिए, ठीक। और इसी तरह से बी के लिए कर लेंगे हम लोग। बी के लिए क्या 7x प्लस 5x, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x माइनस 5 15,000। ये चीज हो गई। अब इसका दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इसके दोनों का रेशियो बराबर है। प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी कितना भी हो, मान लो प्रॉफिट ऑफ ए हुआ 100 रुपए का, प्रॉफिट ऑफ बी भी हुआ 100 रुपए का, बराबर ही तो हुए, तो कट के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 1/1 ही तो हो जाए अल्टीमेटली। तो यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, ये चीज लिख दो 4 इंटू 77250 अपॉन ये 12x माइनस 15,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ बी, दोनों सेम चीजें, तो 1/1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये चीज उठ के सीधे यहां आ जाएगी। इसीलिए मैं बोला था डायरेक्टली आप इक्वल कर सकते हो। तो ये 12x 15,000 उधर लिख देते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसको हटा दो, आप चाहो तो इसको और लॉन्ग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तो आप समझा रहा हूं आपको खाली, ठीक। ये 12x यहां पड़ा रहने दो, 15,000 इधर ले आएंगे घसीट के। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 0 0, 4 5 20 का 0 कैरी है 2 हमारे पास, 4 2 8 और 2 10 कैरी 1 28 और 29 कैरी 2 28 और 2 30 माइनस 15,000 इधर आ गया, प्लस हो जाएगा 15,000 हमारा इज इक्वल टू 12x। ठीक है, काफी बहुत बड़ा हो गया यार ये तो इस बारी। तो इसको कितना कर सकते हैं भाई, 12x इधर कर लो, इधर वह चीज लिखेंगे 0 3 ऐसे ही लिख दो, 0 0 0 5 9 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1 0 1 और कैरी का 1 2 और 3। ठीक है, इतना हो गया। क्या चीज सही चल रहा हमारा यहाँ पर तक का? सही है। अब यहाँ पे देखो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो ये 12 नीचे कर देंगे डायरेक्टली और ये इसको काट लेंगे यहाँ पे। ठीक, 4 से काटा अगर, तो यहाँ पे कर दूं क्या, x इज इक्वल टू 4 8 जा 8 और 1, 4 8 जा 4 1 जा, और नीचे कितना 4 3 जा 3, फिर कट जाएगा 2 जा 3 7 21 27,000। एक्स की वैल्यू आ गई 27,000 रुपए। तो क्या बोला था शुरुआत में बी ने कितना इन्वेस्ट किया, शुरुआत में बी ने 27,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो क्वेश्चन आप देखो, अगर आपने इक्वेशन बना दी ये दोनों लाइनें सिर्फ, बाकी सब आपके चुटकी का कमाल है, बस खाली चुटकी बजाओ आंसर लो। पर अगर आपने ये दोनों नई लाइन बनाई तो पहलवानी भी कर लोगे तब भी नहीं आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ ट्रेड, देयर कैपिटल्स बीइंग इन द रेशियो 4:3 एट द एंड ऑफ द 3 मंथ ए टेक्स आउट अ सम इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। बहुत सिंपल है, आराम से करना है। एक्स का मान के करो, एक्स मान के करो, ऐसे मान के करो तो ऐसे मान के करो। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में, बहुत सारे नहीं, 1 2 हैं शायद, पर 2 सारे बहुत हैं, 1 2। इनको आप x मान के करोगे तब भी अच्छा लगेगा, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं तब भी अच्छा लगेगा, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर x के चक्कर में नहीं पढ़ना है जब तक की जरूरत ना पड़ जाए। चलो 4:3 में है ए एंड बी ने पैसे लगाए 4:3 में। उसके बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 3 मंथ ए टेक्स आउट सम मनी इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। तो इसका कैपिटल क्या है, 4 है मान लो। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं 4x, क्योंकि 4 तो रेशियो है, कैपिटल थोड़ी ना है, तो बाद में x तो कट ही जाएगा ना, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो मान लो a का कैपिटल है 4, a का कैपिटल है 4, 3 महीने के लिए उसने 4 के 4 ही लगा दिए, प्लस अभी 9 महीने बाकी हैं इसके। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि उसने अपना 1/4 निकाल लिया, 4 का 1/4 उसने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, ये कट गया, ये कट गया, 1 निकाल लिया। कितना था शुरुआत में 4,
4 में से 1 निकाल लिया, कितना बचा 3, तो 3 बचा है, यहाँ पे 3 लिख दो। ये 3 कितनी दिन के लिए उसने लगाए, 3 हो गए 9 महीने के लिए। समझ में आ गई बात। ये बनाने में ही लोग यहाँ पे x लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं यार, बात वही है। बी पे आ जाओ। बी का कैपिटल है शुरुआत में 3। अब देखते हैं कंडीशन क्या दी गई इसके लिए। एट एंड द इन 3 years बी पुट, हाँ 3 महीने में भी उसने भी क्या करा है, जितना ए ने निकाला था उतना इसने डाल दिया है। तो ए ने कितना निकाला था, 1 निकाला था, 3 था 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए था कि 6 मंथ के लिए था। एट द एंड ऑफ अनादर 3 मंथ, अनादर 3 मंथ समझ रहे हो, आदर का उल्टा अनादर, ठीक। अनादर 3 मंथ मतलब 3 महीने हो गए थे, जब यहां तक की बात कही थी खाली 3 महीने जब हो गए तो उसके बाद 3 महीने और, यानी कि 6 महीने के लिए इसने 6 महीने कर लिए, 6 महीने बाकी हैं। और उसने क्या करा, उसमें वो भी एक डाल लिया, तो 3 पहले से थे इसके बाद, तो 3 में एक डाल दिया तो 4 हो गए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। बस रेशियो बना लो, काम खत्म। 3 कॉमन है, 9 4 13, 13 3 39। 6 कॉमन है, 3 और 4 7, 7 6 42। सही है, टक 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 टक, ठीक। आ जाओ, इसको देखो किसी न किसी से कट रहा होगा, 3 से कट रहा है दोनों, तो रेशियो कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 4 जा। चलो रेशियो मिल गया, ए रेशियो बी का 13 रेशियो 14। देखो क्या होता है, शुरुआत इसने ऐसे करी थी, पर अल्टीमेटली जब उसका ओवरऑल देखा गया तो ये रेशियो बन के आया 13 14, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला उसने कि बी जो है ना वो लास्ट में 1000 ज्यादा पाता है ए से, तो ए अपॉन बी, ठीक। ये तो रेशियो है, इसका रेशियो डायरेक्टली लिख दो, 13/14। कौन ज्यादा पाता है, प्रॉफिट मोर देन ए, 100,000 मोर देन ए, मतलब ए से ज्यादा। तो ए है, बी ए है। तो अगर ए को x मिल रहा है तो इसको मिल रहा है 1000 ज्यादा, 1000 प्लस x या x प्लस 1000। ए से 1000 ज्यादा, ए का x, बी का 1000 प्लस x। समझ में आई बात, सॉल्व करो, काम खत्म। यहां से x की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, ये इधर चला गया आपका 13x प्लस 13,000, इधर हो जाएगा 14x। 13 उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 13 14 13, तो सिंपली घट के हो जाएगा 1x। x बराबर 13,000 था, गलती हो गई यहां पे, x बराबर 13,000 आ गया, ठीक है। x बराबर आ गया 13,000। तो a ने इन्वेस्ट किए कितने, सुपर वाला कौन था, a 13,000। तो b ने कितने इन्वेस्ट किए, ये a का मान लो सिंपली, तो b ने कितने इन्वेस्ट किए, 1000 ज्यादा, तो 14,000 रुपए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो हमारा अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 25 और 26, और दोनों ही आपके होमवर्क के लिए हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ ट्रेड, जैसे भी पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बोल रहा है 9,000 रुपए ज्यादा है बी से, तो ए ज्यादा है यहाँ पे, पिछली बार बी ज्यादा था। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 26 भी कुछ इसी तरीके का है, ए बी सी इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ महीने के लिए, आप ये सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 27 पे आते हैं, बाकी 25 और 26 का स्क्रीनशॉट ले लो आप। 27 को मैं कराने जा रहा हूँ, 27 28 29 में कराऊंगा, 30 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ए बिगन बिजनेस विद 8500 आफ्टर 2 मंथ, बी ज्वाइंड हिम। ए ने 85 से स्टार्ट करा, अब मेरा एम है आपको समझाना, बहुत जल्दी करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ए ने स्टार्ट करा 85 रुपए से, आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइंड हिम। चलो इसने 12 महीने के लिए किया, बी जो था उसने ज्वाइन किया बाद में, कितने महीने करेगा काम वो, 10 महीने के लिए करेगा। बताओ कितना रुपए इन्वेस्ट करा बी ने, तो बी ने x रुपए इन्वेस्ट किए। लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो जरूर देगा, ये 5:2। ये यार बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप खुद ही कर लोगे, है ना, कोई बताने की जरूरत है क्या यार, कुछ जरूरत तो नहीं। ये काटो फटाफट, काट पीट के आंसर लो। x की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ कितनी आएगी यहाँ पे, 27 आंसर है आपका। 27 कहाँ चला गया, 40 8 इतना आएगा आंसर, किताब में दिया है इतना, ठीक है। तो किताब गलत है थोड़ा, किताब ने गलती क्या कर दी,
x बताना है आपको, उसने ये 10 भी मल्टीप्लाई करके आंसर बता दिया, तो आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन है आंसर में, 27 में आंसर में करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर लोगे ना, ये कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही तो। बाकी आप कह दो कि सर ABCD शुरुआत से बताइए और 1 2 3 सिखाइए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। 28th क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब। 3% ABC are partners in a business. They invested their capital in the ratio of 20, 15 and 12. A withdraws half of his capital at the end of 6 months and 2/3 of the remaining after next 3 months. चलो ठीक है, A, B and C भी है इसमें, C है। चलो A ने क्या करा है कि अपना पहले 20 के रेशियो से डाला, इसने 12 के रेशियो डाला, इसने 15 के रेशियो डाला। फिर A विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल, 20 था, हाफ निकाल लिया कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। 6 महीने तो उसने यही करा, 6 महीने भी काम बाकी, आधा निकाल लिया, 20 में से कितना निकाल लिया? आधा, 10 निकाल लिया, 10 बचा। उसके बाद उसने पूरा 6 महीने के लिए लगा दिया। आगे क्या है? एंड 2/3 अच्छा 6 महीने के लिए नहीं, उसके बाद उसने बोला एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ। नेक्स्ट 3 मंथ मतलब 3 महीने पहले गुजार दिए, फिर 3 महीने जो बाकी है उसमें रिमेनिंग कितना है? 20 में से 10 चला गया, 10 ही तो है, 10 का 1/3 था, है ना। 10 का कहाँ चला गया? हाफ कैपिटल का 6 महीने के लिए, फुल कैपिटल का 6 महीने के लिए, फिर हाफ कैपिटल का अगले 3 महीने के लिए, फिर क्या बोल रहा है कि जो बचा हुआ है उसका 2/3 आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ विड्रॉ कर लिया, 2/3 विड्रॉ कर लिया। चलो सिंपल है, मैं फालतू में टेंशन ले रहा था। अगर आपका 10 में से 2/3, सिंपल देखो 2/3 अगर निकाल लिया गया है तो इसको इस तरह से समझा करो कि 3 में से 2 निकाल लिया गया है, तो कितना बचा? 3 में से कितना बचा? 1 बचा, तो ये लिख दिया करो बचा कितना है। हमको तो यहाँ प्रॉफिट वो बताया जाएगा ना जो बचा है, निकालने वाले प्रॉफिट थोड़ा ना होता है। तो 10 में से 2/3 निकाल लिया गया, तो बचा कितना? 10 का 1/3 बचा। बस ये ध्यान रखना होता है कि निकालने वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, डालने वाली वैल्यू लिखनी है। 10 का 1/3 बाकी बचा, क्योंकि कुछ निकाल लिया गया उसमें से। कितने महीने के लिए? 3 महीनों के लिए। समझ में आई बात? 3 महीने कैसे? 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 6 3 3 12 महीने हो गए। अब बी के लिए कुछ कहानी बताई होगी इन्होंने कि बी विड्रॉस 1/4 ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ। 9 महीने के बाद 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, 1/4 मतलब 15 का 1/4 निकाल लिया इसने। 1/4 निकाल लिया तो कितना बचा? 4 में से 1 निकाल लिया, तो 4 में से कितना बचा? 3 ही तो बचा, 3/4 बचा है। 15 से 45/4 यहाँ पे लिख दो, 45/4 कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। चलो ये हो गया आपका। और साथ साथ में क्या बोला इसने? आफ्टर, ठीक इतना बोला, आफ्टर ईयर दे डिवाइडेड अ प्रॉफिट ऑफ 18,910 रुपीज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा 18,910 रुपए लास्ट का इनका प्रॉफिट भी हो गया, 18,910 रुपए। यहां पे लिख देता हूं मैं 18,910 रुपए का अल्टीमेटली इन लोग को टोटल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब यहां देखो सी वाले का 12 रेशियो था और कुछ नहीं बताएगा, तो मान लो कि 12 के 12 महीने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट लास्ट का है, ठीक है। चलो आगे देखो, ए का रेशियो 12 6 दूनी 12 120, तो ये हो गया पहले, ये हो गया 30 और ये हो गया कट के 10, ये एक वैल्यू आ गई आपकी। बी का 15 3 45, 15 3 45 3/4, तो इसको लिख सकते हो 45 और 45 का 3/4, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 15 अच्छा 15 3 नहीं 15 9 135, ये 135 है। और इसको सही से देखो तो ये भी 3 टाइम में है, 135 ये भी है, ठीक है। ये है थर्ड वाला सी को देखो, सी का तो 144 डायरेक्टली हो जाएगा। अब इन्हीं को सॉल्व करना है। 120 150 160, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। ए का रेशियो आ गया, रेशियो नहीं वैल्यू आ गई 160। इसको देखो, इसमें से 135 कॉमन है, तो 135 अगर पूरा पूरा कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? 135 कॉमन, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, नीचे 4, ठीक।
तो 4 1 जा 4 और 5/4 ऐसा हो जाएगा। तो सिंपली क्या कर सकते हो, 135 5/4, 135 5/4 इतना हो गया। नीचे जो भी कूड़ा करकट कर दिया इसको हटा देता हूं मैं। ये 144 हो गया, इतना आ गया हमारा। ये तीनों रेशियो मान लो मिल गए। अब इसमें से थोड़ा बहुत अगर कहीं कट भी रहा है तो क्या काटोगे, खाली जो है फालतू टेंशन हो जाएगी। अब देखो सिंपली कर लेते हैं इसको। 4 जो है हमारा, वो 4 हमारे काम का नहीं, क्योंकि रेशियो में हमको नीचे कुछ नहीं चाहिए होता। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सब तरफ, ठीक है। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करते ये तो गायब ही हो जाएगा, ऊपर नीचे कट गया। ये इतना हो गया, ये इतना, ये इतना, इतना इतना हमको मिल गया। अब देखो कहीं कुछ कट रहा, अब भी कहीं पे कुछ कटेगा नहीं। अब इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। जब कुछ नहीं कट रहा तो क्या कर सकते हैं, 16 चौका 64 640 रेशियो 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। तीसरे वाले पे आ जाओ, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576। ये 3 रेशियो मिल गए हमको, ठीक। अब ये बीच वाली लाइन थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा आगे मुझे करते बने। अब देखो प्रॉफिट ऑफ ए इज 640, आउट ऑफ दिस कितना है ये 5 और 6 11 का 1, 7 7 14 और 4 18 और 1 पहले वाला 19 का 9 हासिल लगा 1, 6 6 12 12 5 17 और 1 18। ओहो हो, देख रहे हो ये टोटल इससे एकदम लगभग सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखो ये 10 टाइम में डायरेक्टली कट गया। तो आपको प्रॉफिट ऑफ ए मिल गया 6400। प्रॉफिट ऑफ बी भी इसी तरह से आप निकाल सकते हो। कितना लिखोगे यहाँ पे 675, 10 टाइम में कटेगा तो इसमें 0 लगा दो, ठीक। तो प्रॉफिट ऑफ सी भी इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं तो दिक्कत हो। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था, मल्टीप्लाई था, बाकी कुछ नहीं था ऐसा। रेशियो को कभी भी P/Q के फॉर्म में मत रहने देना। आपका एम होना चाहिए उसको बदल के सिंपल फॉर्म में सिर्फ P हो, Q हो ही ना नीचे कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। A and B are engaged in a trade. A invested 3/5 of the total capital of the firm and B invested rest of the capital. चलो 29 क्वेश्चन है। पहला वाला बंदा ए है, दूसरा वाला बंदा बी है। पहले वाला ने क्या करा, कह रहा 3/5 हम कर देंगे और बाकी तुम करो। बाकी मतलब 3 में से 5 में से 3 कर चुका है तो 2 ही तो बचा रेशियो के फॉर्म में, यही तो बचा। उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर 3 months ए टुक 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। 3 महीने बाद, तो 3 महीने तो उसने यही लगाया, फिर 3 महीने बाद बोला 1/3 उसने निकाल लिया। ए टुक 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, यानी कि 3 महीने बाद इसने भी कुछ नाटक बनाया है। चलो देखते हैं। इसने 1/3 निकाल लिया है ना, ए टुक 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। 1/3 जब कोई निकालता है तो बचता कितना है यार, 3/5 का 1/3 निकाल लिया। 1/3 निकाला तो कितना बचा, 2/3 ही तो बचा। तो 2/3 यहां पे इसका बचा भी तो रह गया। ये कट करो, ये कट करो, 2/5 बच गया अल्टीमेटली इसका। 2/5 लिख दो। कितने महीने बचे अभी, 9 महीने। बी के लिए क्या बोला गया, एट द सेम टाइम बी पुट्स अ सम इक्विवेलेंट टू व्हाट ए टुक आउट। मतलब जितना ए ने निकाला है, ए ने जितना निकाला था उतना इसने भर दिया। चलो ठीक। ए ने कितना निकाला था, ए ने 3/5 का 1/3 निकाला था। ये तो रहने वाला है ना, बचा था जो, तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, 1/5 बचा। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। अब यहां पे एक चीज आप और भी समझ सकते हो, 3/5 में से 1/5 निकल गया था, 2/5 बचा था, तो 1/5 निकला था। हाँ, तो आप लॉजिकल तरीके से भी कर सकते हो, सोच के, खाली कॉमन सेंस से। 3 निकल चुका है 5 में से, 2/3 में से क्या बोलते हैं, 3/5 में से 2/5 निकल गया, 1/5 चीज बता, 1/5 इसमें डाल दो। तो 1/5 इसमें डालोगे तो ये गड़बड़ हो गया। 2/5 पहले से था, 1/5 और डाल दोगे तो 3/5 हो जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखने वाली बात। अब इसमें ही 5 नीचे, इसमें भी 5 नीचे, तो 5 गायब हो जाएगा। रेशियो की बात है ना यहाँ पे।
तो क्या हो जाएगा सिंपली ये 3 3 9 प्लस 2 9 18 बटे 5, तो सिंपली आप बोल सकते हो 27 बटे 5। ये हो जाएगा कितना 5 नीचे 2 3 6 3 9 27, 27 6 33 बटे 5। चलो अब A रेशियो B सिंपली देखो तो क्या हो जाएगा 27 रेशियो 33, क्योंकि रेशियो में जब चीज सेम होती है वो कट जाती, तो इधर का 5 नीचे का 5 कट गया। ठीक है, रेशियो मिल गया। उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में कि A's प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1860 लेस देन B। A के पास कम है, चलो A B इनका रेशियो कितना गिवन है, A का 27 बटे 33। इसी से पता चल जाता है कौन कम है कौन ज्यादा है। A कम है, A कितना कम है 1860 कम है। चलो तो B है आपका मान लो X, B ने X रुपए लगाए होंगे तो इसने कितने लगाए होंगे, X में से 1860 रुपए कम। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बस सिखाने के लिए मैंने लिख दिया। इतना हो गया, इसका यहां मल्टीप्लाई करो, इसका यहां मल्टीप्लाई करो, X की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 11x और 9x, 9x माइनस 11x सॉरी इक्वल टू 11x माइनस इसका कर दो तो कितना हो जाएगा, पहले बस 0 6 8 1 फिर होगा 8, इतना हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करने पे 0 6 8 6 14 का 4 9 और 1 10 का 0 और 2 20,460 रुपये। तो 20,460 रुपये इन इसको इधर भेज दो, या कहने का मतलब क्या है 9 को इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, तो 2x बराबर ये हो जाएगा सिंपली। तो 2x इज इक्वल टू, आप इसको आधा कर दो सिंपली, x की जगह पर क्या हो जाएगा 10 330 230, x की वैल्यू ये आ गई, जिसमें ये b की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी, इससे 1860 कम, तो इससे 1860 घटा दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या आ रहा है। पहला आपका आंसर आ रहा था 10,230, तो किताब में दिया हुआ है गलत, 10,239 दिया हुआ है और बी का है ये। ठीक है, बी का, इसमें से 1860 घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो ए का हो जाएगा। बुक से मत देखिएगा, बुक में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ए ही बी ही गड़बड़ है तो ए भी गड़बड़ है ना। तो इस तरह से आपका आज का वीडियो होता है समाप्त। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, पर जनरल से थोड़ा 5-10 मिनट बड़ा जरूर होगा, 15 मिनट के करीब तक, हो सकता है 20 मिनट भी हो जाए। और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक क्वेश्चन बाकी है आपका, क्वेश्चन नंबर 30, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में शुरुआत में ही, पर आप ऐसा ना कहना कि सर पूरी एक्सरसाइज दोबारा बता दीजिए। तो ये इम्पॉसिबल बातें ना करा करो, ऐसी बातें करो जो पॉसिबल हो, ह्यूमन नेचर के हिसाब से, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, ह्यूमन कम्युनिटी के हिसाब से, पता नहीं जो भी तरीके से होता है सब समझ लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कमेंट में ऐसी डिमांड करा करो जो एक इंसान के बस की बात हो, है ना। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे 29th वाला क्वेश्चन कराया, तो आप फिर से कमेंट करो सर आपने 29th वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो तो बता ही दिया ना, तो कुछ नया थोड़ी ना बता देंगे। तो इस तरह से जब कोई कमेंट करता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि कौन सी बातें ये कर रहा है। ठीक है, 30 नंबर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मन हो तो करिएगा, क्योंकि आप करोगे है नहीं, मुझे पता है, कोई नहीं करता है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो खत्म हो गई। यहाँ पे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 लेके आऊंगा मैं, पार्टनरशिप, और हो सकता है इसके बाद मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दूं, 2 चैप्टर को स्किप करके या 1 चैप्टर को स्किप करके, रेस एंड गेम्स करके 1 चैप्टर उसको करवा दूंगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।